हम इस समय फर्रुखाबाद लोकसभा में हैं। यहाँ मुकेश राजपूत जो कि बीजेपी सांसद हैं। हम जानते हैं लोगों का इस बार क्या मूड है इस 2024 के चुनाव को लेकर। क्या मूड है भाई? भैया इस बार साइकिल आ रही है। किस लिए बीजेपी से आप नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश है। हमारे शहर की हालत आप देखते जा रहे हैं। बस रोड किस रोड से आए हैं आप? हम तो इसी रोड से आए। हाँ, तो आप आ गए होंगे, अंडरपास देख लिया होगा पहले। उसमें बरसात में इतना भयंकर पानी भरता है कि फोर व्हीलर गाड़ियां या बाइक तक निकलने के लिए हम लोग तबाह हो जाते हैं। हालांकि आप पुराने और अन्य भी न्यूज चैनल हैं, उनमें आप वीडियो देखिएगा, बिल्कुल हम लोगों को पटरियां क्रॉस करनी पड़ती हैं। इस तरीके का हालात से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। सरकार की तो मंशा है कि ये हमने प्रदेश के पूरे सड़क को गड्ढा मुक्त कर दिया है। गड्ढा मुक्त हुआ होगा, हम नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन हमारे शहर का जो हालात है, आप ठंडी सड़क पे चले जाए। अभी इस समय चुनाव से पहले ये हमारी जो मंडी रोड है बनी है, उससे पहले कोई हालात नहीं थे। यहाँ गंगा एक्सप्रेस में, गंगा फरुखाबाद में एक्सप्रेस जा रहा है आपका माइक बिल्कुल एक्सप्रेस जा रहा है शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में जलालाबाद से। गंगा एक्सप्रेस में यहाँ निकलना चाहिए, गंगा यहाँ है फरुखाबाद में, लेकिन यहाँ का जुमला दे के वो जा रहा है उस पर। तो हमारे शहर के लिए तो कोई सोच ही ना तो रोजगार है सही से, और ना कोई शहर के लिए डेवलपमेंट है। बहुत मतलब अभी अगर देखा जाए अन्य जिलों से तो बहुत पिछड़ा शहर है हमारा फरुखाबाद हर मामले में। आप सांसद जी से नाखुश हैं कि इस बीजेपी सरकार से नाखुश? दोनों जगह से मैं नाखुश हूँ। सांसद जी ने भी कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है। वो यहाँ लोकल के थे, बहुत कुछ उनके बजट में था जो कर सकते थे, वो ऐसा कुछ खास कार्य हुआ नहीं। ना ही तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री या कंपनी कोई ऐसी लगती यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलता, या सड़क में सुधार होता है, या फिर सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा कोई खास सुधार नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, कहीं नहीं मिला। मैं खुद MSc BEd BTC सुपर टेट सब करके बैठा हूँ, सुपर टेट परीक्षा पास करके बैठा हूँ, लेकिन फाइनल मेरिट निकलती है तो उसमें रह जाता हूँ, क्योंकि 18,000 भर्ती में घोटाला हो गया। आज भी हमारा केस चल रहा है, क्या किया जाए, मजबूर है हम लोग पढ़े लिखे। हाँ, वो सब पेपर, कोई भी भर्ती आप ले लीजिए, कोई भी भर्ती है, एक वो तो आप खुद समझदार हैं, तो शिक्षा में भी कोई सही सुधार नहीं हुआ। अभी कोविड वैक्सीन का मामला चल रहा है। कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा कि इससे हृदय गति का रुकना, हार्ट अटैक आना, खून का जमना आदि समस्याएं हो सकती हैं। तो इस पे क्या कहना है? अब कहना क्या है, लगी है, सब लोगों ने लगवाई है, सरकार का आदेश था तो उसमें सबने लगाई है, हमने भी लगवाई है, दोनों हमारे डोज लगे हुए हैं। लेकिन जो होगा देखा जाएगा। गलत हुआ है अगर जब उस चीज का पूरा सही से जांच नहीं हुआ है। सुनने में तो आ रहा है, मीडिया से ही सुनने में आ रहा है कि चंदा दिया गया है, उसके इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, वो चंदे के लेने के बाद हम लोग दबाव बनाया गया, सबने लगवाई, हम लोगों ने लगवाई। जो है आप सामने देख रहे हैं, इधर बहुत लोग जा रहे हैं। हमारे पास का ही एक बंदा था, ये जहाँ गढ़िया आजमतपुर का, वो निक्की, नया लड़का था, घर पे बैठा, खाना खाया और बैठे बैठे काम तमाम हो गया। डेली मिलने वाला था, एक हमारे खास मतलब मिलने वाले में से एक केस ऐसा हुआ है। क्या बोल सकते हैं उसको, हार्ट अटैक की समस्या का असर शुरू है, वो आम जनमानस में देखने को मिल जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। अब जो हो रहा है जिसके साथ बीत की उसको मान, जो सही बैठा, हम लोग तो फिलहाल अभी, अब आगे जो हो भगवान जाने। लेकिन वो लड़का तो लगभग 1.5 साल हो गई उसको खत्म हुए हुए। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का भी कहा। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो गौ काटने वाली कंपनियां हैं उनसे भी चंदा आया है, तो यह सरकार क्या धर्म राज्य नहीं चला रही है? बिल्कुल भी नहीं चला रही। अब आप खुद समझिए, गाय हमारी माता है और हम लोग आज भी उसको माता मानते हैं, लेकिन हमारी माता के लिए सिर्फ कागजों में, सरकार के भाषणों में कार्य दिखाई पड़ता है, बाकी जमीनी स्तर पे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आप देखिए रोड पे, हालांकि गौशालाएं खोली गई हैं, लेकिन उनमें सुनिश्चित कोई व्यवस्था नहीं है। रोड पे आप जाएं तो कहीं बैठी हुई मिलती हैं, कभी रात में कोई ट्रक वाला या कोई वाहन उनको कोई टक्कर मार देता है कुछ, तो उनकी कोई सही से उनका इलाज भी नहीं होता है, कोई नहीं देखता है। लेकिन गौशाला के लिए तो बजट तो पास किया गया है। आता है आदमी वहां से, एक रास्ते से लेते, वहां के कर्मचारियों का ही मैं बता रहा हूँ आपको, एक रास्ते से लेते दूसरे रास्ते से निकाल देते, वो दूसरों की फसल खाती हैं। कोई सुनिश्चित व्यवस्था है ही नहीं। इसको वाकई में सही से, जितना जैसे नमामि गंगे आया था, गंगा सफाई अभियान, कहीं खाली कागजों में है, ऐसे ही गाय के साथ भी, उनके साथ बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं 400 पार। अब बिल्कुल भैया 400 पार हो सकता है, हो जाए। अब जो तो जनता जनार्दन के ऊपर है, लोकतंत्र है,
तो वोट के माध्यम से पता चलेगा कि क्या है, 400 पार है या कुछ और पार है। फिलहाल 2014 में स्वयं मैंने खुद मोदी जी को वोट दिया था। मैं युवा स्वयं दिए थे। हम खुद वोट दिए 2014 में, और इस बार हम विरोध कर रहे हैं। हाँ, और उस समय हमने भी सोचा था कि सरकार बदले, कुछ मोदी जी के भाषण थे कि रोजगार के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। 2 करोड़ का रोजगार का वादा था, उनका कहना है हमने रोजगार दिए हैं, केवल रोजगार ही देना नहीं होता, समोसे की दुकान का वो तो फिर शिक्षा हम लोग क्यों ले रहे हैं? छोड़े, हम लोग तो पैदा होते हैं आराम से, अनपढ़ घूमते इधर उधर, वो पकौड़े तो हम तब भी तल लेंगे। काहे के लिए दुनिया की डिग्रियां लेते हैं? भाई साहब पत्रकार महोदय, मैं एमएससी बीएड बीटीसी और प्लस अब एलएलबी भी हूँ, वकालत भी कर रहा हूँ। वर्तमान में यही ऑप्शन बचा है। क्यों? मजबूरी हो गई है। वकालत से कम एक समाज में स्टेटस तो है कि हाँ ये वकील साहब है, वरना उससे हमारा और भी चीजें चल रही हैं, वरना चीजें तो खत्म है, कोई सरकारी तनख्वाह तो आ नहीं रही है। हमारे बीच में एक चाचा जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या मूड है फर्रुखाबाद का? अब फर्रुखाबाद का मूड क्या बताएं अभी। क्या चुनावी मूड है? एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं, एक तरफ बीजेपी के लोग हैं, किस तरह वोटिंग करने जा रहा है? अभी देखो अब की बार मूड कुछ चेंज हो रहा है, लोगों का रुझान भी चेंज हो रहा है कि यहाँ का समय बदला जाए। यानी सांसद जी से आप नाखुश हैं कि बीजेपी से? बीजेपी से तो ज़्यादा नहीं, लेकिन सांसद तो बहुत नाराज हैं, क्योंकि हम जाते हैं शहर में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते हैं क्रॉसिंग पे, और क्रॉसिंग अभी तक नहीं बनी। आज 7 साल का बजट पास हुआ है, अभी तक नहीं हो पाया। अब आगे देखो क्या हुआ। यानी यहाँ मेन समस्या रोडों की है। बहुत समस्या रोडों की, मतलब शाम को निकलो, दोपहर में निकलो, किसी टाइम में निकलो, क्रॉसिंग बंद ही रहती है हमेशा। और फर्रुखाबाद आलू का बड़ा क्षेत्र कहा जाता है यहाँ उत्पादन का, तो यहाँ मंडियों की क्या व्यवस्था है? हाँ, मंडियों की व्यवस्था का बिचौलिया है सब यहाँ पर, तो बाद बाकी चोरी होती है, टैक्स की चोरी, हर तरीके की चोरी है, कोई व्यवस्था नहीं है सही सलामत। और यानी जो कोविड वैक्सीन का मामला चल रहा है, उस पे आपका क्या कहना है? अब वैक्सीन का उसके बारे में तो नहीं पता हमें भाई कि यानी उसमें क्या कंपनी है, उन्होंने स्वीकार किया से इस अटैक जमना होता है। में पढ़ते हैं वो कंपनी वाले हैं। अब उसका कितना असर है वो तो अब ऐसे पता नहीं मुझे है, थोड़ा बहुत। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम कुमार साक्य। समाज से हैं। जी बिल्कुल तो साक्य समाज का क्या मूड है इस बार? सर, इस बार तो ज़्यादातर साक्य समाज 95% जो है डॉक्टर नवल किशोर साक्य की तरफ हैं। यानी आपको यानी बीजेपी से वो लगाव है कि इंडिया गठबंधन की जाति की तरफ होती है? मुझे इंडिया मुझे मेन चीज़ है शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। जो मैं भी बीटीसी किए हैं 2000, उसके बाद बीएड किया है 2000 से 22 बैच, फिर एमएससी किया है, एमए किया है, और टेट सीटेट बाकायदा क्वालिफाई बैठे हुए हैं आज 5 साल से। लेकिन हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई भी आश नहीं दिख रही है इतने दिनों से, 5 साल से लगातार। इस सरकार का दावा है कि मैंने रोजगार पे रोजगार दिए। अब सर उन्होंने रोजगार दिए, उन्होंने क्या है कि ग्राम में जो ग्राम सेवक रखे हैं, पंचायत सहायक जिसे बोलते हैं, वो उन्होंने उन नौकरी में गणना कर दी, सरकारी नौकरी में। और जब से शिक्षक भर्ती की बात आती है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, तो वो कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है, तब वो शिक्षा मित्र को मास्टर की तुलना में रख देते हैं वहां पर, कहते हैं कि इनको जो है ये हमारे टीचर हैं, इनकी वजह से हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। और जब उनके वेतन की बात आती है तो उनको मानदेय पर वहीं रखा जाएगा जहां पर वो हैं। यानी कहने का मतलब है संविदा पे रखी जा रहे हैं, लेकिन एक स्थायी जॉब नहीं दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर अब वो कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ लोगों को दिया। अब 2 करोड़ लोगों को कौन से लोगों को दिया, या वो उन्होंने आईटीआई वाले जो वगैरह उनको प्राइवेट तरीके से नियुक्त करते हैं, या वो हैं, या फिर जो संविदा टाइप के पंचायत सहायक जैसे लोग हैं। अब इसका तो हम लोग नहीं ज़्यादा कुछ कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम लोग काफ़ी दिन से भाई बेरोजगार हैं। 2019 में मैंने पास आउट किया था बीटीसी को,
उसके बाद मैंने उसी समय टेट क्वालिफाई किया था। लास्ट टाइम हमारे 116 नंबर भी हैं टेट में, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। यानी नौजवान इस बार चाहता है मोदी नहीं मुद्दे पे चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस बार मोदी को बहुत देख लिया। देखो हम लोगों ने मोदी जी को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2022 में माननीय अपने महाराज जी जो हैं उनको सपोर्ट किया था अच्छी तरीके से, लेकिन अब नहीं। उनकी कौन सी योजना है जो अच्छी लगी थी आपने सपोर्ट किया? अब साहब जब हमें रोजगार नहीं मिला तो हमें कोई योजनाएं लगती हैं, सीधी सी बात है। यानी नौजवान अपने मुद्दे की बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने मुद्दे की बात करेंगे अब, जहाँ हमें जो है हमें कुछ आस लगे कि हाँ भर्ती कहीं से निकलेगी। अब इनका तो इंतजार देखते देखते 2022 से 2024 आ गई, चुनाव आ गया, विधानसभा से लोकसभा का चुनाव पहुंच गया। अभी हम लोग तो ये इंतजार में थे कि 2022 की इनकी सरकार बनने के बाद हो सकता है नई वैकेंसी को ये निकालें। उसके बाद पता चली कुछ दिन बाद माननीय संदीप जी का जो है वो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनका एक बयान आता है कि अनुपात समानुपात बराबर है साहब। अब यही नहीं समझ में आता साहब, हर साल 10 से 15 हज़ार टीचर रिटायर होते हैं, उनका हर समय अनुपात समानुपात बराबर रहता है। ऐसे इससे पहले वो थे सतीश द्विवेदी जी बेसिक शिक्षा मंत्री, वो भी यही कहते थे कि अनुपात समानुपात हमारा बराबर है। लेकिन हर साल व्यक्ति रिटायर हो रहे 10 से 15 हज़ार, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? अब यही नहीं समझ में आ रहा क्या है सरकार का कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट कर रही है। अनुपात समानुपात की बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए बिहार में जब जाति गणना शुरू हुआ था तो हमारे गृह मंत्री जी कह रहे थे कि हमने शुरू कराया। तो उत्तर प्रदेश में भी शुरू होना चाहिए कि नहीं? जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी ही से। बिल्कुल बिल्कुल सर, होना चाहिए ऐसा। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये सर होना चाहिए बिल्कुल। और जाति जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको लेके ये है कि हमारा जो है वो हमें तो मिले। जब हमारा है वही हमको नहीं मिल रहा है, भाई उसे कोई और लूट रहा है और खा रहा है। अब यही नहीं समझ में आ रहा। जिस प्रकार से समाजवादी सरकार थी 86 में 56 यादों का आरोप लगा था और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार यह कह रहे थे कि उसका एक डाटा दिया जाए, और वही आज इस बात की मांग उठा ले रहे हैं कि जिनकी जितनी भागीदारी होना चाहिए उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। उनका वह लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा 2024 के चुनाव में? एक चीज सर हम ये चीज कहना चाह रहे हैं कि उस समय जो 56 जो यादव कम्युनिटी के लोग जो उसमें आए थे एसडीएम के पोस्ट पे, वो आप उसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि वास्तविक रूप से हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, कई यादव हैं, वो निरंतरता इतनी मेहनत कर रहे हैं, करते रहते हैं कि हम लोग आपस में कुछ नहीं करेंगे, हम लोग उतनी लिमिटेड तैयारी करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू लगे रहते हैं। तो हम ये भी कहते हैं कि हाँ देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सत्ता में होता है, उसको थोड़ा अगर सहारा मिल जाए तो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही है कि वो लोग मेहनत भी करते हैं, हम ये नहीं कह सकते। हाँ मानते, ये भी मानते हैं कि उनका हुआ है, लेकिन वो कुछ मेहनत अब इस सरकार में भी तो यादव हो रहे हैं, इस सरकार में भी तो यादव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आरोप था कि अगर हुए हैं तो उनको आप सार्वजनिक कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। धन्यवाद। हम फर्रुखाबाद लोकसभा में थे। यहाँ नौजवानों का मुद्दा है कि मोदी नहीं मुद्दे पे चुनाव होगा, तो इसीलिए इन्होंने नवल किशोर साक्य जी को वोटिंग करने को कहा, इंडिया गठबंधन को वोटिंग करने को कहा। हम आगे ही आपको अपडेट देते रहिए, जुड़े रहिए आप पीडीए टाइम्स के साथ।